हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजे क्लासेस। तो हम जो हैं VLW की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने कंप्यूटर के टॉपिक्स पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और थोड़ी सी हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कंप्यूटर की। ठीक है, तो अब वो टॉपिक्स करने के बाद मैंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ MCQs जो है हम देख लेते हैं एक बार, जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के लिहाज से। तो हम फर्स्ट उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। तो ये जो MCQs हैं हम इनको पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जब हम इनको स्टडी करें तो इसके साथ साथ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा डेवलप हो जाए। ठीक है, ताकि थोड़ी हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती जाए। साथ साथ में थोड़ा सा इसको हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि सिर्फ MCQs के साथ साथ हम थोड़ी प्रिपरेशन भी और कर सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो MCQ है यहाँ पे, वो क्या है, कह रहा द वर्ड कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वर्ड कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? ग्रीक से, इंग्लिश से, लैटिन से या स्पेनिश से? इन चारों में से जो वर्ड कंप्यूटर है हमारे पास, वो कौन सी लैंग्वेज से हमने डिराइव किया है? तो हम अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि जो वर्ड कंप्यूटर है अपने पास, वो हमने डिराइव किया है लैटिन लैंग्वेज से। किससे किया है? लैटिन लैंग्वेज। जिसका मतलब क्या है, अपने पास लैटिन में जो वर्ड था हमारे पास, वो था कंप्यूटर। CUMPUTARE। वर्ड क्या था अपने पास? कंप्यूटर। इससे हमने क्या है, इसको डिराइव किया है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर का? इसका मतलब होता है अपने पास टू थिंक और टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट और टू थिंक। ठीक है, तो ये रहा अपना पहला MCQ। जो हमने कंप्यूटर को डिराइव किया है वो कहाँ से किया है? लैटिन वर्ड से किया। क्लियर है इतनी चीज़? समझ में आया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ है, क्या है अपने पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से किसको कंप्यूटर का फादर कहा गया है? तो ये हम सबको बड़े अच्छे से पता है कि किसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो उसका नाम है चार्ल्स बैबेज। क्या नाम है उसका? चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इसमें तो हम ज़्यादा डिटेल में क्या पढ़ेंगे, ये तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और ये बड़े अच्छे से जानते हैं। क्या नाम है उनका? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता? तो यहाँ पे जो गाइस एक हल्की सी गलती हो गई है, हमने फिफ्थ ऑप्शन नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। जितने भी ऑपरेशंस हैं, इनपुट, कंप्यूटर इनपुट के भी काम आता है अपने पास। ठीक है, इनपुट के लिए भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ये आ गया प्रोसेसिंग, इसके लिए भी यूज़ करते हैं जो अपना CPU है। कंट्रोलिंग के लिए भी अपनी कंट्रोल यूनिट है, और आउटपुट के लिए भी यूज़ करते हैं हम। इसमें अपने पास क्या आता है? आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुटिंग में अपने पास क्या आता है? इनपुट डिवाइसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है अपने पास? अंडरस्टैंडेबिलिटी या थिंकिंग। कंप्यूटर जो है खुद सोच नहीं सकता। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? खुद सोच नहीं सकता। अब तो चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास ये चीज़ें भी मुमकिन हो पा रही हैं, बट हम जो बेसिक लेके चलते हैं उसमें क्या है, हम जो इनपुट देंगे कंप्यूटर उसी के रिलेटेड आउटपुट देता है। वो खुद से उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना कोई एडिट कर सकता उसमें, ना कोई एडिशन हो सकती है, ना कोई चेंज अल्ट्रेशन हो सकती है उस चीज़ में। आई चीज़ समझ में? तो ये आ गया अपना थर्ड। अब ऐसे चलते हैं हम अपने फोर्थ की ओर। फोर्थ क्या अपने पास?
द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, ब्रेन किसको कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का? तो ये भी हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि ब्रेन हम किसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है अपने पास, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है इतनी चीज़? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जो हमारे पास बाकी के डिवाइसेस हैं उन सब में कोऑर्डिनेट करना, कौन सा डाटा कहाँ पहुँचाना, उसके लिए अपने पास क्या है? कंट्रोल यूनिट है। और जो अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो किसके काम आता है? वो हमारे पास प्लस माइनस इन चीज़ों के काम आता है। प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, इन सब ऑपरेशंस के लिए अपने पास क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसके साथ साथ अगर आपको क्या करना है, लॉजिक किस लिए कि आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में अपने पास आता है ग्रेटर देन का साइन या आ गया लेस देन का साइन, तो हमारे पास किसका यूज़ होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। अगर आपको क्या करना, ग्रेटर देन देखना है या लेस देन देखना है या इक्वल्स टू देखना है, तो अपने पास क्या आता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। आई चीज़ समझ में? तो जो हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब आता है अपने पास द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, जो कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत लार्ज था। किस जनरेशन में? तो ये जो अपने पास कॉमन सेंस भी है, हम ये चीज़ जान सकते हैं कि जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर के साइज़ बहुत लार्ज थे। तो जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए, फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन आता रहा अपने पास, तो साइजेस क्या होते गए? कंपैरेटिवली छोटे होते गए। तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा लार्ज था, वो कौन से कंप्यूटर हैं अपने पास? वो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, उसका साइज़ हमारे पास उससे थोड़ा छोटा, फिर थर्ड जनरेशन और फिर फोर्थ जनरेशन। तो मतलब क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ गए जो हमारे पास अब फोर्थ जनरेशन में आ रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तरक्की होती गई, तो वैसे वैसे अपने पास क्या होता गया? साइजेस कंप्यूटर के छोटे होते गए। क्लियर है? और जो सबसे बड़ा साइज़ था वो फर्स्ट जनरेशन में था। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से साइजेस छोटे होते गए ना। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स्थ पे। क्या बोल रहा है? पिक वन दैट इज़ यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि क्या यूज़ किया जाता है। लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन का साइन हो या इक्वल्स टू का साइन हो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं इसके लिए वो है अपने पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। कंट्रोल यूनिट तो कर नहीं सकते, ये कोऑर्डिनेशन के काम आता है। इनपुट यूनिट किसके पास है? जो हमने कंप्यूटर को इनपुट देना। और मेमोरी यूनिट क्या है? जहाँ पे हमारे पास स्टोरेज है या मेमोरी आ गई अपने पास। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड अपॉन, जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की वो किसके ऊपर बेस्ड थी? तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहली जो अपने पास कंप्यूटर की जनरेशन थी तो अगर हम पढ़ें कि जो फर्स्ट जनरेशन थी अपने पास कंप्यूटर की वो किसके ऊपर बेस्ड थी, तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आती है ये वाल्व्स के ऊपर। किसके ऊपर थी ये? वाल्व्स के ऊपर। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या यूज़ किया गया? वाल्व यूज़ किए गए फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास।
तो उसके बाद जो यूज़ हुआ सेकंड जनरेशन में, वो किसका यूज़ हुआ, वहाँ पे यूज़ हुआ अपने पास ट्रांजिस्टर्स का, ये आ गया सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, और फर्स्ट जनरेशन में वाल्व्स का, किसका यूज़ हुआ अपने पास, वाल्व्स का। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, फर्स्ट में वाल्व्स, फिर ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आगे फोर्थ में भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, बट वो अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज और लार्ज में की कैटेगरीज है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे, वो थे अपने बेस्ड वाल्व्स के ऊपर। क्लियर है इतनी चीज़। चलें नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आ गया अपने पास ऑल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज़ डन इन, जो कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे होती है अपने पास। तो ये हर किसी को पता है कि जो कंप्यूटर की अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में तो नहीं होती। ठीक है, मॉनिटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। सीपीयू की बात करें, सीपीयू पे बाद में आते हैं। कीबोर्ड क्या करता है, हमें इनपुट के लिए यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो इनपुट के लिए भी नहीं है। और रैम तो हमारे पास क्या है, मेमोरी है, वोल्टाइल मेमोरी आ जाती है, जो मतलब क्या है अपने पास प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। और रोम भी अपने पास क्या है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी है, तो मतलब ये भी अपने पास क्या है, प्रोसेसिंग नहीं करती। तो जो सारी की सारी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपने पास क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। आई चीज़ समझ में, क्लियर है इतना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अगला आता है हमारे पास रैम, कि रैम हमारे पास क्या होता है। रैम इज़ ए टाइप ऑफ वोल्टाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी। इनमें से रैम क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रैम हमारे पास वोल्टाइल भी है, प्राइमरी भी है और टेम्परेरी भी है। क्यों वोल्टाइल मेमोरी क्यों है, ये हमारे पास तब तक है जब तक हमारा पावर ऑन है। जैसे ही पावर ऑफ होता है अपने पास, तो ये मेमोरी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है एक तरह से। आई चीज़ समझ, जो हम करंट ऑपरेशन कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है अभी, उस टाइम के लिए अपने पास क्या है, रैम, पावर सप्लाई चल रहा है, जो हम अभी करंटली जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ही पावर जाएगा तो ये रैम क्या है, मेमोरी अपने पास नहीं रहती, डिलीट हो जाती है। तो इसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अपने पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है ये चीज़। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्कैनर। स्कैनर अपने पास क्या करता है, किस चीज़ को स्कैन कर सकता है। तो ये आंसर हम सभी जानते हैं, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को। तो जो स्कैनर है वो हमें पिक्चर्स को भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है, और ग्राफिक्स को भी स्कैन कर सकता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो आई होप ये सब MCQs तुम्हारे लिए यूज़फुल रहेंगे। ठीक है गाइस, तो अब ये अच्छे से पढ़ लो इनको, क्योंकि इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ ये सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस आती जाएंगी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।